संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत के शब्दकोश बहुत विशाल हैं और संस्कृत में विशेष रूप से दो शब्द जो और जुड़े हैं, संस्कृति और संस्कार। उसका जो भी जननी है, उसका जो भंडार है। विकास जी ने कहा कि संस्कृत और संस्कृति से ही भारत की प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा है भारत के। और सचमुच अगर संस्कृत और संस्कृति को हटा लिया जाए भारत से, तो फिर मूर्त रूप भवन बच जाएंगे, भूमि बच जाएंगे, व्यक्ति बच जाएंगे, कुछ विशेष नहीं रहेगा। अन्य देश को कहा जाता है, विदेश जितने भी देश हैं भारत के अलावा सभी मानवों के देश कहे जाते हैं। लेकिन संस्कृत और संस्कार के कारण ही भारत केवल मानव का देश नहीं बल्कि मानवता का देश कहा जाता है। यहाँ जो भावनाएं हम बचपन से संस्कृत पढ़ते हुए सीखते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़े बुजुर्गों को अभिवादन करने वाले का 4 चीजें बढ़ती हैं। इस तरह की सूक्तियां, सुभाषित पंक्तियां संस्कृत साहित्य में भरे पड़े हुए हैं, जो हमें बहुत सारे मानवीय गुण, मानवीय मूल्य सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं और उसके माध्यम से हमारा सर्वांगीण विकास हो पाता है। आज भौतिकता का युग है, धन दौलत के पीछे लोग पड़े हुए हैं। भारत के योग आयुर्वेद उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। भारत की संस्कृति, बड़ों को प्रणाम करना, हाथ जोड़ करके। अभी आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे इटली, वहाँ की मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्राध्यक्षों को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही थी, स्वीकार कर रही थी। विदेशों में हम देखते हैं गले मिलने और चूमने का प्रबंध संस्कृति है, यह सही नहीं है। आज कोरोना काल में तो खास करके जानलेवा भी। इसलिए भारत की संस्कृति जो है वह पूरी तरह वैज्ञानिक है। भारत की संस्कृति आजमाई हुई है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते हैं, उसमें कुछ इजाफा करते हैं। संस्कृति हो, संस्कार हो या कोई भी भाषा हो, समय के हिसाब से निश्चित रूप से देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्धन और उसका विकास होना आवश्यक है। कोई भी जो कल्चर इंग्लैंड में है वह भारत में नहीं हो सकता है। अंग्रेज ठंडा मुल्क है इंग्लैंड, वहाँ शराब अतिथियों को दिया जाता है।